जय मसीह की। आप सभी को नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं और परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो हम जल्दी से प्रभु के वचन से आए कुछ चीज़ों को सीखे। जैसे कि ये नया साल है और नया साल में हम परमेश्वर के साथ और ज़्यादा नज़दीकी संबंध को करने के लिए, परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता को बनाने के लिए हम कुछ कदमों को हम सीखने जा रहे हैं। और रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ के संबंध को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। जब प्रभु मार्था और मरियम से मिलता है, जब मार्था बहुत सारे कामों के समय छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो बहुत व्यस्त रहती है, और यीशु मसीह जो सारा संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो उसके घर पर आके उसके साथ संगति करना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, उसके साथ फेलोशिप रखना चाहता है, लेकिन उस मौका को वो छोड़ देता है। और मरियम जो उसके साथ बैठकर कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताता है। और यीशु मसीह कहता है कि मार्था, तू बहुत सारी चीज़ों का चिंता करता है, लेकिन मरियम ने जो किया है वो सबसे असल है, और इससे ये चीज़ कभी भी छीना ना जाएगा। तो प्रिय लोग, इस संसार में हम लोग जब रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति समय बिताता है वही सबसे असल है, और इससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। तो आइए हम किस तरह से हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, उसके हम 5 बूंदों में आज चर्चा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, हमें जब परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करना बहुत बहुत जरूरी है। इब्रानियों 13 अध्याय 15 से लेकर 16 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इसलिए हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें, और भलाई करना और दूसरे को बांटना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर को जब आप क्या करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर ने जो आपके लिए कुछ किया है उसके बारे में जब आप परमेश्वर को आपको बताते हैं, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर स्तुति कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आज इस ऑनलाइन के द्वारा आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने ये डिवाइस दिया, ये कनेक्शन दिया, और इंटरनेट के थ्रू आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। तो परमेश्वर को आप धन्यवाद देने के लिए बहुत सारा ऐसा विषय है जिसके द्वारा आप प्रभु की स्तुति कर पा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप खा सकते हैं, आपके 2 हाथ से आप कुछ भी उठा कर ले सकते हैं। सोचिए, अगर ये हाथ आपका ना होता तो आप किसी भी चीज़ को आप कैसे उठाते हैं। तो इसीलिए सारे छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें। नहीं तो वरना आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा, और आप हमेशा उसी चीज़ के लिए आप कंप्लेन करते रहेंगे, और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मौका आप गुमा उठेंगे। इसलिए जब आप परमेश्वर के समीप आप जाते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो उन सभी बातों के लिए आप परमेश्वर को आप धन्यवाद दे सकते हैं। मुख्य विषय है यीशु मसीह को आप धन्यवाद दे सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके सारे पापों से प्रभु ने आपको क्षमा किया है। उन्होंने आपको एक अपना पुत्र संतान के स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया, और उन्होंने अनंत जीवन आपके लिए स्वर्ग स्थान पर रखा है। इन सभी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और जो 16 पद कहता है कि एक दूसरे को बांटना ना भूले, और ऐसे ही बलिदानों से परमेश्वर क्या होता है, बहुत प्रसन्न होता है। अगर आप परमेश्वर को स्तुति करना चाहते हैं तो लोगों की भलाई करना ना छोड़े, और इससे प्रभु बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसलिए आप जब पहला बूंदा है जो कि आपको क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है उसकी सारी भलाइयों के लिए। जब हम दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं, और वो है कि अपने पापों को मान लेना, कन्फेस योर सिन। हम मनुष्य हैं, और जितने भी हम मनुष्य हैं सब लोग शरीर में हैं, लहू से हैं, और शरीर और लहू से होने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे कमजोरियां रहता है, और उस कमजोरी के कारण हम बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं, चाहे हम कितने भी पुराना विश्वासी क्यों ना हो। लेकिन जब इन सारी गलतियों से हम गुजरते हैं, तो उनका गुजरने के समय हमें अपने आप से, परमेश्वर से, और जिससे भी हो संबंध अगर बिगड़ा है, तो हम उनसे क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहला यूहन्ना